से हाथी अपने बच्चे के साथ पिंक वाटर होल में पानी पीने आ गए। फिर पुनीत भाई हमसे बोले कि अब टाइगर भी जंगल से बाहर अवश्य आएगा, क्योंकि टाइगर की मूवमेंट वहाँ पर हो रही थी। बंदर पेड़ पर चिल्ला रहे थे, हम नहीं कि वह पानी के पास आ जाए। टाइगर देखने में जितना हर महादेव प्रणाम साथियों, मैं आज टाइगर सफारी के लिए पहुंच चुका हूं फाटो इको टूरिज्म जोन में और इस वक्त मौजूद हूं मुख्य वन परिसर फाटो के अंदर। सफारी पर जाने से पहले मैं आपको इस परिसर का भली भांति अवलोकन करवा देता हूं। यह वन परिसर ब्रिटिश काल से चला हुआ आ रहा है। यहाँ पर एक ब्रिटिश कालीन खूबसूरत वन विश्राम भवन भी मौजूद है। साथ ही विभाग द्वारा पर्यटकों के रात्रि स्थगन करने के उद्देश्य यहाँ पर ट्री हाउस इकोहट का निर्माण करवाया गया है तथा कुछ पुरानी बिल्डिंगों को रेनोवेट किया गया है, जिसमें यहाँ पर आने वाले पर्यटक रात्रि स्थगन कर स्वच्छ वातावरण का आनंद प्राप्त कर सके। पानी की आपूर्ति हेतु सोलर बोरवेल लगवाए गए हैं। अब जंगल सफारी का समय हो चुका है और अब हम जंगल सफारी का आनंद उठाते हैं। फाटो इको टूरिज्म जोन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों के वास स्थल मौजूद है। फाटो इको टूरिज्म जोन में टाइगर की साइटिंग इस क्षेत्र में पड़ने वाले अन्य सफारी जोनों से अधिक होती है, क्योंकि इस सफारी जोन में छोटे चौपाइयों की संख्या अधिक मात्रा में होने के कारण टाइगर को अपना आहार आसानी से मिल जाता है। साथ ही इस क्षेत्र में पानी की आपूर्ति हेतु कच्चे तालाबों का निर्माण करवाया गया है, जिसमें वन्य जीवों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहता है। यहाँ पर 2 पानी के कच्चे तालाब है, जहाँ पर टाइगर पानी पीने आता है। गर्मी अधिक होने लगी है, जिससे टाइगर पानी में बैठा हुआ दिखाई दे जाता है। यहाँ पर प्रतिदिन आने वाले गाइड एवं जिप्सी चालकों का कहना है कि 3-4 दिनों से लगातार ही टाइगर साइटिंग हो रही है। क्या हमें टाइगर दिखाई देगा? यहाँ पर बनाए गए कच्चे तालाबों को नाम से जाना जाता है। पहले तालाब पिंक वाटर होल के नाम से जाना जाता है तथा दूसरे तालाब को ग्रीन वाटर होल नाम दिया गया है। अक्सर टाइगर, लेपर्ड, भालू, हाथी इन्हीं तालाब पर आसानी से दिखाई दे जाते हैं। हम लोग भी पहले पिंक वाटर होल पर जाकर टाइगर की मूवमेंट का पता करते हैं, फिर उसके बाद ग्रीन वाटर होल की ओर अग्रेसित होंगे, जहां पर टाइगर साइटिंग की अत्यधिक संभावना बनी रहती है। पिंक वाटर होल पर हमने थोड़ी देर इंतजार किया। हमें स्पॉटेड डियर पानी पीते दिखाई दिए। यहाँ पर ना तो किसी जानवर की कॉल हुई और ना ही टाइगर की मूवमेंट ज्ञात हो रही थी। फिर हम लोग ग्रीन वाटर होल की ओर बढ़े, जहां पर हम लोग टाइगर का इंतजार करेंगे, क्योंकि 4-5 दिन से टाइगर ग्रीन वाटर होल पर अक्सर दिखाई दे रहा था। फाटो इको टूरिज्म जोन बर्ड वॉचिंग यानी कि पक्षी अवलोकन के दृष्टिगत भी अधिक उपयोगी सफारी जोन है। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षियों की प्रजातियाँ भी आसानी से दिखाई दे रही है। यदि आप पक्षियों में भी रुचि रखते हो तो फाटो इको टूरिज्म की सफारी कर सकते हैं। आज की सफारी पर मेरे साथ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर श्री पुनीत कुमार जी और हमारे रथ के सारथी पवन भाई हैं। अब हम लोग पिंक वाटर होल पर पहुंच चुके हैं। पुनीत भाई का कहना है कि कम से कम 2 या 3 घंटे अब हम लोग यहीं पर इंतजार करेंगे, और हमने ऐसा ही किया क्योंकि वाइल्ड लाइफ के बारे में पुनीत जी हमसे बेहतर जानते हैं। हमें लगातार 2 घंटे वाटर होल पर इंतजार करते हुए हो गए। अचानक से हाथियों की आवाज हमें सुनाई पड़ी। तभी जंगल से हाथी अपने बच्चे के साथ पिंक वाटर होल में पानी पीने आ गए। फिर पुनीत भाई हमसे बोले कि अब टाइगर भी जंगल से बाहर अवश्य आएगा, क्योंकि टाइगर की मूवमेंट वहां पर हो रही थी। बंदर पेड़ पर चिल्ला रहे थे। हम लोग हाथियों को कैमरे में कैद कर ही रहे थे
कि अचानक से जंगल में हलचल हुई और टाइगर हमें थोड़ा सा दिखाई दिया। पूरे 2 घंटे बाद टाइगर हम लोगों को दिखाई दिया। अब हम लोग और अधिक उत्साहित हो गए कि टाइगर अब पानी पीने वाटर होल में अवश्य ही आएगा। अब हम लोग हाथियों के जाने और टाइगर के वाटर होल में आने का इंतजार करने लगे। हाथी काफी देर से पानी का मजा ले रहे हैं। अब टाइगर भी जंगल से बाहर आने को आतुर हो गया है। आज गर्मी भी बहुत है। टाइगर को पानी में आते देख हाथी जंगल की ओर चले गए। अब पूरा का पूरा ग्रीन वाटर होल टाइगर के नियंत्रण में है। अब किसी की मजाल नहीं कि वह पानी के पास आ जाए। टाइगर देखने में जितना खूबसूरत वन्य जीव है, उतना ही खतरनाक भी होता है। हम सब सजग खड़े थे क्योंकि हम सभी लोग वाटर होल के किनारे पर अपनी अपनी जिप्सी लगाकर टाइगर को अपने अपने कैमरों में कैद कर रहे थे। भय भी बना हुआ था, कहीं वह हमारी तरफ आ जाए तो क्या होगा। टाइगर को गर्मी अधिक होती है, इसलिए वह सीधे आकर तालाब में बैठ गया। आज का दिन भी काफी रोमांचित रहा। हाथी और टाइगर दोनों एक साथ एक ही वाटर हाल पर दिखाई दिए और पहली बार टाइगर का इतना इंतजार किया। इससे पहले भी हम कई बार इको टूरिज्म फाटो जोन में सफारी की, लेकिन कभी टाइगर और एलिफेंट का इंतजार नहीं किया। दिखा तो दिखा, नहीं तो चलते रहे। टाइगर साइटिंग इससे पहले भी कई बार हुई, लेकिन आज की साइटिंग याद रहेगी क्योंकि आज पूरे 2 घंटे से ऊपर टाइगर के आने का इंतजार किया और इतनी नजदीक से टाइगर की साइटिंग की जो इससे पहले कभी नहीं हुई। अब हम यहाँ से तभी आगे बढ़ेंगे जब टाइगर तालाब से बाहर जंगल की ओर चला जाएगा। लगभग 1 घंटा टाइगर यूं ही पानी में बैठा रहा। टाइगर महाराज ने आज का स्नान पूर्ण कर लिया है। अब टाइगर महाराज तालाब से उठकर अपने महल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब हम लोग भी यहाँ से आगे ढेला रोड की तरफ चलते हैं। उधर भी कॉल हो रही है। हो सकता है ढेला रोड पर भी टाइगर साइटिंग हो जाए। वहाँ पर थोड़ी देर रुककर हम लोग 100 एकड़ की तरफ जाएंगे क्योंकि हाथियों का एक झुंड ढेला रोड से क्रॉस होकर 100 एकड़ की तरफ गया है। हम अभी ढेला रोड पर खड़े हैं। हमारे पीछे से एक टाइगर क्रॉस हुआ, हम उसे कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाए। अब हम यहाँ से 100 एकड़ की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर वाइल्ड बोर का झुंड दिखाई दिया। 100 एकड़ की तरफ काफी डेंस फॉरेस्ट है। यहाँ पर साल वृक्ष के साथ साथ रोहिणी के वृक्ष अधिक मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। रोहिणी हाथी का फेवरेट भोजन है और यहाँ पर जंगल भी काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। साथियों, वीडियो अधिक लंबी होती जा रही है। आज का सफर यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं नई वीडियो और नई जगह के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।